गुज़िश्ता रोज इमरान खान की तरफ से IMF को लिखे जाने वाले खत की बाज़गाश अभी खत्म नहीं हुई और ऐसे में अमरीकी कानून साजों की जानिब से सदर जो बाइडन को लिखा गया खत सामने आ गया है कि जिससे जो बाइडन को लिखा गया खत जिसमें मुतालबा ये किया गया है कि वो इंतखाबी धांधली की तहकीकात तक पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम ना करें और अमरीका पाकिस्तान के लिए अपनी इमदाद को जमहूरियत के एहतराम से मुंसलिक करे। अमरीकी कांग्रेस में गैरे कैसर के अलावा 30 दीगर अरकान ने सदर जो बाइडन के सामने 3 मुतालबात रखे हैं। पहला मुतालबा, पाकिस्तान में नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम करने से रोका जाए कि जब तक इंतखाबी मुदाखलत की मुकम्मल, शफाफ और काबिल एतबार तहकीकात ना हो जाए। दूसरा मुतालबा, पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दिया जाए कि वो किसी भी ऐसे शख्स को रिहा करें कि जिसे सियासी तकरीर या सरगर्मी में मुलव्वस होने की वजह से हिरासत में लिया गया हो और पाकिस्तान में महकमा खारजा के एहलकारों को ऐसे मामलात के बारे में मालूमात इकट्ठी करने और उनकी रिहाई की वकालत करने का काम सौंपें। और तीसरा मुतालबा, पाकिस्तानी हुक्काम पर वाज़े किया जाए कि अमरीकी कानून इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने या मजीद बदउनवानी के लिए जवाबदेही फराम करता है। खत में मजीद लिखा गया है कि इंतखाबात के दिन पाकिस्तानी हुक्काम ने मोबाइल कॉल्स और डेटा को मुअत्तल कर दिया कि जिससे वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन तलाश करना मुश्किल हो गया। खत में फैक्ट एंड रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है और यह हवाला देते हुए इंतखाबात के दौरान खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया है। साथ ही फॉर्म 45 और 47 की बुनियाद पर पैदा होने वाले तजादात का भी हवाला दिया गया है। अमरीकी कांग्रेस के खत में मजीद कहा गया है कि यह अमरीकी मुफाद में है कि पाकिस्तान में जमहूरियत परवान चढ़े और हम पाकिस्तानियों को ये दिखाने के लिए कोशा नजर आए कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप साथ काम करने के मुंतजिर हैं कि अमरीका जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ा है। नाज़रीन, अभी तक हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से अमरीकी कांग्रेस की जानिब से लिखे गए इस खत के हवाले से कोई बयान भी सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान के खत को मुल्क दुश्मनी और साजिश से ताबीर कर रहा है। कोई लिख सकते हैं कि उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी कर सकते हैं। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं जाने सकता। बुनियादी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो गया। अब एक जानिब अमरीकी कांग्रेस सदर जो बाइडन से और इमरान खान IMF को खत लिखकर ऑडिट के मुतालबात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का यह कहना है कि अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान IMF और दूसरे मालियाती इदारों के साथ मिलकर इस्लाहात पर काम जारी रखे। तर्जुमान से सवाल जब पूछा गया कि अमरीका का इमरान खान के आलमी मालियाती इदारे को लिखे गए खत में IMF प्रोग्राम को मुल्क में स्टेबिलिटी से मुंसलिक करने पर क्या मौकफ है, जवाब में महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका कर्जों और बैनुल अक़वामी माली इमदाद के चक्कर से आजाद होने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत करता है। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को प्रायोरिटी पर तरजीह देनी चाहिए क्योंकि आइंदा कई माह की पॉलिसियां पाकिस्तानियों के लिए मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। नाज़रीन, ये खतूत और बयानात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल अपने तकमील के करीब पहुंच चुका है और निगरान हुकूमतें तहलील होने के करीब हैं। इंतखाबी और इंतजामी तनाज़ात के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में तेजी जारी है। गुज़िश्ता 7 सेशंस के दौरान KSE 100 इंडेक्स मुस्बत है। हालांकि रेटिंग एजेंसीज मुस्तकबिल का मंजरनामा कुछ ज्यादा मुस्बत या अच्छा नहीं पेश कर रही। गुज़िश्ता रोज मूडीज ने इंतखाबात को मुतनाज़ करार देने के साथ साथ कमजोर इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का अहाता किया, मगर आज स्टॉक मार्केट में 875 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और आज ही वजारत खजाना ने जुलाई ता जनवरी की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी है कि जिसमें यह बताया गया है कि बजट खसारा मुईशत के हुजम का 2.3% यानी कि 2407 अरब रुपए रहा, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 2% यानी कि 1683 अरब रुपए था। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ता दिसंबर प्राइमरी सरप्लस मुईशत के कुल हुजम का 1.7% यानी कि 1812 अरब रुपए रहा कि जो गुज़िश्ता साल 899 अरब रुपए था। गुज़िश्ता 6 माह में तरसीलात ज़र की मद में 16.3 अरब रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि महसूलात में 29.8% इजाफा भी हुआ है। इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तान में सियासी और मुआशी मामलात को लेकर बेयकीनी और अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। कंफ्यूजन अपने अरूज पर है अनफॉर्चुनेटली और हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या हालात ठीक हो जाएंगे, मगर इस एन अनसर्टेनिटी के बीच अभी तक हुकूमत की जानिब से अहम ओहदों के ऊपर किसका चुनाव होगा, काबीना के लिए किसको चुना गया है, कोई रोशनी नहीं डाली गई।